मैजिकल रिमोट कंट्रोल बस। मथुरापुर नाम के गांव में मणि कुमार नाम का एक लड़का एक छोटे से घर में टीवी रिपेयर का शॉप लगाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उसी गांव में राजेश नाम का एक अमीर लड़का रहता था। आज बहुत सारा उसके पास पैसा था, पर फिर भी उसे पैसों की बहुत चाह रहती थी। उसके पास चंकी मंकी नाम के दो गुंडे काम किया करते थे। उन्हें देखकर गांव वाले डर के मारे घर में घुस जाते थे। चिंकी मंकी उन गांव वालों की फसल उनसे छीन कर घर ले जाता था। एक दिन राजेश की नजर मणि कुमार के घर पर पड़ती है। चिंकी मंकी को लेकर मणि कुमार के पास जाता है। राजेश कहता है, देखो मणि कुमार, ये मेरा घर है। एक जमाने में मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को ये घर दिया था, पर जायदाद के मुताबिक ये घर मेरे नाम पर उन्होंने लिखा था। चाहो तो तुम कागजात देख लो। ऐसा कहकर वो कुछ कागजात मणि कुमार को बताता है। कागज देखकर मणि कुमार कहता है, नहीं नहीं, ये तो नकली कागजात है। मणि कुमार के ऐसा कहते ही चिंकी घर के अंदर जाकर असली कागजात लाकर उन्हें जला देता है। मणि कुमार रोने लगता है। ये क्या किया तुमने? मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। ये सुनकर राजेश चिंकी मंकी हंसने लगते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इस घर को तोड़कर एक बड़ा सा होटल बनाने वाला हूँ। ऐसा कहकर बुलडोजर की मदद से वो घर को तोड़ देता है। मणि कुमार को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। रात भर मणि कुमार रोता रहता है कि तभी एक घर में उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। मणि कुमार उनके सामने जाता है। वो एक रिमोट था। उस रिमोट को लेकर वो बटन दबाता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, एक बड़ी सी बस बाहर आती है। मणि कुमार ये देखकर आश्चर्यचकित होता है और बस के अंदर जाते ही उसे कई सारी खाने की चीजें मिलती है। मणि कुमार खुशी से कहने लगता है, अच्छे लोगों का हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। एक घर गया तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे स्वर्ग जैसा दूसरा घर दे दिया। ऐसा कहकर वो सारी चीजें मजे से ले लेकर खाने लगता है। सारी चीजें खाने के बाद वह बाहर आकर दूसरा बटन दबाता है और दूसरा बटन दबाता ही वो बस छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि उसके हथेली में वो आ जाती है। अगले दिन मणि कुमार गांव वालों को बुलाकर कहता है, ये देखो, मुझे क्या मिला है। ये एक जादुई बस है। इसमें चढ़ने वालों को यह बस अलग अलग किस्म की दिखाई देगी। मतलब किसी को बस 5 स्टार होटल, किसी को अंतरिक्ष का एहसास, तो किसी को अपने घर का एहसास होता है। टिकट खरीदकर सब बस के अंदर जाते हैं। कुछ लोगों को अंतरिक्ष में उड़ने का एहसास हो रहा था, सितारे दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को समंदर के किनारे का एहसास हो रहा था। ऐसे हर किसी को अलग अलग अद्भुत एहसास हो रहा था। बाहर आकर मणि कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं। मणि कुमार बहुत कम समय में अमीर हो जाता है। चिंकी मंकी यह बात राजेश को बताते हैं। राजेश कहता है, मुझे ये बस किसी ना किसी तरह हासिल करनी होगी। तो हम क्या करें बॉस, बताइए। हर बार मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? हमेशा क्या करते वही करो। बात समझ में आ गई बॉस, आप देखते रहिए, वो बस आपकी होगी। यह कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और रात के वक्त चिंकी मंकी मणि कुमार को सोते हुए देख चुपके से उसके जेब में हाथ डालकर उस रिमोट को ले लेते हैं और बस में जाते हैं। बस के अंदर जाते ही उन लोगों को एक घना जंगल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे सांप होते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अरे बाप रे, सांप सांप, अरे ओ, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अबे तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे भी डर लग रहा है, जल्दी से वो रिमोट दबा। ऐसा कहकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाते हैं। तभी उन्हें रेत में रहने का एहसास होता है। चारों तरफ रेत ही रेत, बहुत प्यास लगी रहती है। एक बड़ा सा रेत का तूफान आकर वो लोग रेत में दब जाते हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर रिमोट गायब होकर मणि कुमार के जेब में आ जाता है। राजेश चिंकी मंकी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, इतनी देर हो गई इन गधों को, एक छोटा सा काम भी करना नहीं आता। ऐसा कहकर राजेश उन दोनों को ढूंढते हुए मणि कुमार के पास आता है। मणि कुमार सो रहा था। मणि कुमार के जेब में रिमोट था। राजेश चुपके से मणि कुमार के जेब में से रिमोट निकालता है और कहता है, आज से ये जादुई बस मेरी है। मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। पहले मैं ठंडी आइसक्रीम खाता हूँ। यह सोचकर वो रिमोट का बटन दबाता और बस के अंदर आता है। जैसे ही वो बस के अंदर आता है, वो बर्फ में गिर जाता है। ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने आइसक्रीम खाने के लिए मांगा था। चलो कुछ गरम खाता हूँ।
ऐसा कहकर वो दूसरा बटन दबाता है तो वो गरम गरम पानी में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी जादुई बस है। लगता है ये मेरे प्राण निकाल कर ही छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाने जा ही रहा था कि उसके हाथ में से रिमोट गायब हो जाता है और रिमोट मणि कुमार के जेब में आ जाता है। इस तरह से जादुई बस बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही कर रही थी और मणि कुमार जैसे अच्छे इंसान को धन दौलत दे रही थी। मैजिकल इलेक्ट्रिक कार। भागलपुर नाम के गांव में पुरोहित नाम का एक आदमी किसी वजह से परेशान हो जाता है और वह आत्महत्या करने की सोचता है। वो रात को घर से निकलता है और रास्ते से जाता रहता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में कुछ चमकती हुई तेज रोशनी दिखती है जिससे एक एलियन बाहर आया हुआ रहता है। वो एलियन जख्मी होता है। उसे देख पुरोहित उसके पास जाकर उसकी मदद करता है। वो एलियन उसे कहता है, इतने रात गए, तुम अकेले ऐसे कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही घूम रहा था। लेकिन ये बात उस एलियन को कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो पुरोहित का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे कुछ ही देर में पता लगता है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। ये जानने के बाद वो कहता है, अरे, तुम अपने आप से बहुत नाराज हो और अपने परिवार के लिए और आत्महत्या करने जा रहे हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर पुरोहित आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि उसके मन की बात उस एलियन ने कैसे जान ली। ये सोचकर उस एलियन को वो सारी बात बताने लगता है। दरअसल गांव में पुरोहित का एक गैराज रहता है। वहां पर वो कार को रिपेयर करता और कुछ पुरानी कारें खरीद कर उसे अच्छे से ठीक करके बेचने का काम वो करता था। इस तरह रोज पुरोहित उसके गैरेज में जो कोई कार खरीदने आता उनकी जरूरत के मुताबिक कार बेचकर आए हुए पैसों से वो घर चलाता था। रोज रात को काम करके वो घर जाता और थोड़ी देर अपनी बीवी बच्ची के साथ बात करके सो जाता था। इस तरह उसकी जिंदगी खुशी खुशी से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक जब पुरोहित अपने गैराज में काम कर रहा था, गांव के आसमान में बिजलियां कड़कने लगी थी और जमीन पर गिरने लगी थी। ये देखकर पुरोहित सोचता है, अरे बाप रे, ये आज आसमान में क्या हो रहा है? ऐसी गिरती हुई बिजली में मैं घर नहीं जा सकता। ऐसा सोचकर वो उस रात गैराज में ही सो जाता है। लेकिन अचानक थोड़ी देर में ही सब शांत हो जाता है और कोई बड़ी सी बिजली आकर उसके गैराज पर गिरती है। गैराज का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। बिजली का तेज झटका पुरोहित को भी लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन सब शांत होने के बाद कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। वहां कुछ दिन बिताने के बाद उसे पता चल जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया था और उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस दिन से वो अपने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो आज हिम्मत करके आत्महत्या करने जा रहा था कि उसे वो एलियन मिल गया। ये सुनकर वो एलियन कहता है, तो उस दिन वो बिजली तुम्हारे शोरूम पर गिर गई थी? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे, उस दिन मेरे ग्रह के प्राणी को पकड़ने के लिए मैं धरती के आसमान में उससे लड़ रहा था और हम एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन मैंने जब तेज बिजली से उस पर हमला किया तो वो गलती से तुम्हारे गराज पर आ गिरी और तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। मुझे माफ करो दोस्त। मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी फिर से पहले के जैसे अच्छी करो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे जरा ठीक से बताओ। ये लो, ये एक मैजिकल इलेक्ट्रिकल कार है जो मेरे ग्रह के बिजली से चलती है, जिसमें असीम शक्ति है। तुम्हें इस मैजिकल इलेक्ट्रिक कार में किसी भी तरह का ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर वो एलियन अपने उड़न तश्तरे में बैठकर चला जाता है। इधर पुरोहित उस मैजिकल इलेक्ट्रिक कार में बैठ जाता है और जैसे ही वो घर चलो ऐसा कहता है, वो कार शुरू होकर पुरोहित को उसके घर पहुंचा देती है। अगले दिन सुबह पुरोहित की पत्नी और बेटी उस मैजिकल इलेक्ट्रिक कार को देखती है और पूछती है, अरे सुनो जी, सारी कार तो जल गई थी, फिर ये कहाँ से बच गई? पुरोहित अपनी पत्नी और बेटी को आकाश में देखने कहता है। जैसे ही वो देखते हैं, एक चांदनी से रोशनी चमकती है और पुरोहित कहता है, ये मैजिकल इलेक्ट्रिक कार मुझे उसने दी है।
ये सुनकर उसकी बीवी चौंक जाती है, लेकिन पुरोहित उसे सारी बातें बता देता है और उस कार की टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी कार्स वो बनवाता है और उन कारों में उसकी मैजिकल इलेक्ट्रिक कार बिजली डालकर चार्ज करती है। इस तरह से वो उन कारों को अपने गराज में फिर से बेचने लगता है। उसकी बनाई कार में ईंधन की जरूरत ना होने की बात हर तरफ फैल जाती है, जिस वजह से उसकी कार्स खरीदने के लिए लोग भीड़ करने लगते हैं और उस दिन से वो अपनी मैजिकल इलेक्ट्रिक कार को बेचकर पैसा कमाकर अपना जीवन फिर से गुजर बसर करता है। लालची बस वाला। सीतापुरम नाम के गांव में किरण नाम का एक बस ड्राइवर रहता था। वो हमेशा बस को बस स्टैंड में रखकर सो जाता था। बेचारे लोग बस के लिए इंतजार करते रहते थे। एक दिन एक आदमी कहता है, आज शहर जाकर मेरी बेटी की कॉलेज फीस भरनी है। पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ मर गया। हाँ, मुझे भी बैंक में लोन भरना है। आज आखिरी तारीख है। अगर पैसे नहीं भरे तो बैंक वाले मेरा खेत जब्त कर देंगे। ये ड्राइवर जल्दी से आ जाए तो अच्छा है। इस तरह लोग ड्राइवर की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। एक तो किरण देरी से आता था, ऊपर से बस को बहुत आहिस्ते से चलाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि साइकिल पर जा रहे लोग बहुत तेजी से चले जाते थे, पर किरण की बस आहिस्ते से चलती थी। क्यों भाई, कभी तो वक्त पर आया करो, इतनी देरी से क्यों आए? ये मेरी अपनी बस नहीं है जो वक्त पर आ जाऊं। आरटीसी वालों ने वक्त बनाया है, उसी वक्त पर आना पड़ेगा। यह सुनकर सारे लोग सर पकड़कर बैठ जाते हैं। एक दिन उस गांव में एक इंस्पेक्टर आता है। वो बस का इंतजार कर रहा था और पास में खड़े मुसाफिर से वो पूछता है, क्यों भाई, बस का वक्त हो रहा है, अभी तक बस क्यों नहीं आई? क्या आप इस गांव में नए आए हो? यहाँ ड्राइवर की जब मर्जी हो तभी आएगा वो। किसी ने कंप्लेंट नहीं किया क्या? कंप्लेंट देने से क्या फायदा, कोई सुनने वाला हो तो ना। ठीक है, मैं पैदल चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर बस स्टैंड जाकर देखता है, वहां किरण पेड़ के नीचे गराड़े मारे हुए सोए रहता है। तनख्वाह तो सही पर लेता है, काम करने में इतनी लापरवाही, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। किरण नींद से जागकर देखता है तो वहां बस नहीं थी। अरे बाप रे, मेरी बस कहाँ चली गई? अब मैं ऑफिसर्स को क्या जवाब दूं? मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कहकर वो सारा गांव ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बस कहीं नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते थक जाता है। आखिर में वह बस स्टॉप में आकर खड़ा होता है कि तभी दूसरा ड्राइवर बस चलाते हुए आ रहा था। यह देख किरण बस को रोकता है। ये मेरी बस है, तुम कौन हो? चलो पुलिस स्टेशन। तुम कौन हो? मुझे आज ही इसका ड्राइवर नियुक्त किया गया है। पर ऐसे कैसे? मैं इस बस का ड्राइवर हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाकर ऑफिसर से बात करो। ऐसा कहकर वो बस लेकर वहां से चला जाता है। किरण ऑफिसर के पास जाता है। वह इंस्पेक्टर को देखकर किरण कहता है, सर, मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हो? मैं बहुत सही वक्त पर बस चलाता हूँ, यह बात आपको भी मालूम है। हाँ, मालूम है कि तुम कितने वक्त के पाबंद हो। तुम्हारी वजह से एक किसान वक्त पर लोन ना भरने के कारण उसकी खेती बैंक वालों ने जब्त कर ली। एक आदमी के सही वक्त पर उसके बेटे की फीस भर नहीं पाया। तुम्हारे वजह से लोग कहीं भी सही वक्त पर नहीं जा पा रहे हैं। सर, ये पुरानी बस है, तेजी से बस को चला लूंगा तो खतरे में पड़ सकती है, इस वजह से मैं धीरे चलाता हूँ। हाँ, तुम दिन के वक्त भी सोते रहते हो, पर इल्जाम बस पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें सोते हुए मैंने खुद देखा है। ऐसा कहकर वो अपने फोन में किरण की सो रही वीडियो किरण को बताता है। किरण कहता है, सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब मैं कभी भी नहीं सोऊंगा, सही वक्त पर बस चलाऊंगा सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। सुबह सवेरे उठकर बस को क्लीन करके मुझे दिखाना होगा। अगर तुम्हारे बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया तो मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रख लूंगा। इंस्पेक्टर के यह कहते ही किरण वहां से चला जाता है। अगले दिन से किरण हर दिन सुबह उठकर बस को क्लीन करता और वक्त पर सारे काम कर लेता। उसमें आए बदलाव को देखकर इंस्पेक्टर फिर से उसे काम पर रख लेता है।